नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका लोकमत राजस्थान में स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, देश की बदकिस्मती है कि जब देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंचा उस समय आप बिहार में चुनावी भाषण कर रहे थे। सर्वदलीय बैठक में सब दलों के नेता आए, लेकिन दुख है कि पीएम मोदी उस बैठक में नहीं आए। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी आते और योजना बताते। खड़गे सोमवार को जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से कहा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और बताए कि आगे हमको क्या करना है। CWD की मीटिंग बुलाकर हमने कहा कि इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन हमारा देश बदकिस्मत है, सभी पार्टी के लोग आए, मोदी जी नहीं आए। राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस संविधान बचाओ रैली में सचिन पायलट ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर जमकर भड़ास निकाली। साथ ही प्रदेश की भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। इसके अलावा पायलट ने ऐलान किया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता से संघर्ष करेगा तो राजस्थान में 3.5 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाल ही में जयपुर में जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद के बाहर मचे बवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि जयपुर में बीजेपी के नेता ने क्या तांडव रचा, यह सबको पता है। इस बीजेपी के नेता को जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि मैं इस बात से असहमत हूं। अलग अलग नेता अलग अलग बातें बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए था। जयपुर में हो रहे संविधान बचाओ कार्यक्रम में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पहलगाम में जो कायराना हमला पाकिस्तान की शह पर हुआ है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ है। हम सब पूछना चाहते हैं कि क्या सिर्फ बातें होंगी? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देश जानना चाहता है कि चूक कहां हुई। आपने वादे किए थे कि एक के बदले 100 सिर लाएंगे, उस वादे का क्या हुआ? डोटासरा ने कहा, यहाँ जब मुख्यमंत्री का चयन होना चाहिए था तब बहुमत होने के बावजूद इन नेताओं से सलाह मशवरा नहीं किया गया। दिल्ली से पर्ची आई और उस पर्ची ने बेड़ा गर्क कर दिया। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बजरी चोरी का आरोप लगाते हैं और मुख्यमंत्री का मुंह सील हो जाता है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, राजस्व, मनरेगा, ऊर्जा और ग्रामीण विकास समेत तमाम विभागों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान जयपुर निवासी ने मुख्यमंत्री को एक खास भेंट दी। जन सुनवाई में मौजूद जयपुर निवासी राम सिंह राजौरिया ने सीएम भजनलाल शर्मा को चावल के एक दाने पर उकेरी गई प्रभु श्री राम के मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री ने राजौरिया की माइक्रो आर्ट की सराहना की, साथ ही उनके कार्य को अद्भुत प्रतिभा का उदाहरण भी बताया। इसके अलावा राजौरिया ने सूक्ष्म हस्तलिखित भगवत गीता के निर्माण के बारे में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली शहर प्रभारी अलका गुर्जर ने वक्फ सुधार बिल को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों पर करारा जवाब दिया। सीकर के परशुराम भवन में आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल गरीब मुस्लिम समुदाय के बच्चों की शिक्षा और उनके उत्थान के लिए बनाया गया है, न कि उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। अलका गुर्जर ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड की कोई भी धारा मस्जिदों या मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जे की इजाजत नहीं देती। उन्होंने कहा, मुसलमानों की संपत्ति उनकी ही रहेगी, वक्फ बोर्ड के सदस्य भी मुस्लिम ही रहेंगे। बिल का उद्देश्य ये है कि संपत्तियों का कानूनी और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना है ताकि वे समाज के हित में उपयोग हो सके। अलका गुर्जर ने कहा, कुछ लोग मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का दुरुपयोग कर भ्रांतियां फैला रहे हैं क्योंकि उनके निहित स्वार्थ इस बिल से टकरा रहे हैं। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद राजस्थान की बल्ले बल्ले होने की उम्मीद है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों के लिए भी नई उम्मीद जागी है। सिंधु जल पाने की लालसा में अब पश्चिमी राजस्थान के सांसद व विधायक सक्रिय हो गए हैं। जोधपुर में ओसिया विधायक भेराराम सियोल ने सिंधु जल समझौता स्थगन करने के निर्णय पर केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताया। साथ ही नदियों के पानी की डिमांड को लेकर ओसिया विधायक भेराराम सियोल ने पश्चिमी राजस्थान के सांसदों और विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र पीएम मोदी को भेजा है।
बेराराम सियोल ने बताया कि पत्र में लिखा कि यदि इन नदियों का पानी पश्चिमी राजस्थान की झीलों जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी, बलोत्रा, सिरोही और डीडवाना, कुचामन तक लाया जाए तो यहाँ के किसानों की तकदीर ही बदल सकती है। अजमेर में एक कोचिंग टीचर ने आना सागर में कूदकर जान देने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों और गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों की सतर्कता से युवती को बचा लिया गया। पीड़िता को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पीड़िता ने बताया कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। उसका आरोप है कि अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। मामला सोमवार दोपहर 12:30 बजे का है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाने के पुलिस कांस्टेबल संदीप ने बताया कि वे चौपाटी पर गश्त के दौरान आनासागर की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक महिला पानी में ऊपर नीचे हो रही थी। तत्परता दिखाते हुए वे तुरंत पानी में कूदे और बाहर निकाला। उसकी स्कूटी बाहर खड़ी मिली। महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके परिजन आ गए और उन्हें सौंप दिया गया। आईपीएल 2025 का 47वां मैच आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। यह मैच जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस 8 में से 6 मैच जीतने के बाद पॉइंट टेबल में 2 नंबर पर है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए यह सीजन अब तक कुछ खास नहीं रहा। अब तक खेले गए 9 मैचों में से रॉयल्स की टीम महज 2 मैच ही जीत पाई है और अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। ऐसे में अब टीम के लिए अगले सभी मुकाबले महत्वपूर्ण होंगे। वहीं टॉप पर चल रही गुजरात टाइटंस कोई चूक नहीं करना चाहती। आज के मैच को जीतने के लिए गुजरात के खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास भी किया। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।